गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। यह एक जीवनी है। जीवनी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हम लोग इसके पहले पढ़े थे। जीवनी क्या होती है? जीवनी वह विद्या होती है जिसमें किसी महापुरुष के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं या जानते हैं। तो बच्चों, अगर हमारा हाथ अनजाने में भी आग को छू जाए तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ को फौरन वहाँ से हटा लेते हैं, तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। अगर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, बहुत तेज ठंड पड़ रही हो, तो हमें ठिठुरन महसूस होता है। ठिठुरन मीन्स कपकपी महसूस होता है, हम कांपते हैं। हमारी ही तरह पेड़ पौधे भी दुख, दर्द, सर्दी, गर्मी का अनुभव करते हैं। इस बात को सर्वप्रथम किसने समझाया था? क्या आप जानते हैं इस बात को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने समझाया था? जी हाँ बच्चों, इस बात को सबसे पहले महान भारतीय वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया। तो आज हम लोग जगदीश चंद्र बसु की जीवनी पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में बंगाल के मैनन सिंह जिले के फरीदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बसु का प्रवेश, एडमिशन जिसको आप बोलते हैं, तो बसु का प्रवेश किसी अंग्रेजी स्कूल में न करा करके गांव के ही एक सरकारी स्कूल में कराया, क्योंकि उस समय जो पैसे वाले लोग होते थे, जिनके पास अधिक पैसे रहते थे, वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में कराना अपनी शान समझते थे। लेकिन जगदीश चंद्र के पिता एक देश प्रेमी थे, देशभक्त थे, इसलिए वो अपने बच्चे को के अंदर भी इस भावना को भरना चाहते थे और इसी नाते उनका एडमिशन, उनका दाखिला एक गांव के स्कूल में कराया। जगदीश चंद्र बसु बचपन से ही साहसी थे। साहसी मीन्स हिम्मत, उनके अंदर बहुत हिम्मत थी। 5 वर्ष की आयु में, आयु मीन्स उम्र, जब वो मात्र 5 साल के थे, तब से वह घोड़े पर बैठकर स्कूल पढ़ने जाया करते थे। एक बार घुड़दौड़ होने वाली थी, कहीं घुड़दौड़ की प्रतियोगिता थी। किसी ने जगदीश चंद्र बसु को भी उस घुड़दौड़ में भाग लेने के लिए कहा, सुझाव दिया और ये तैयार हो गए। इनके घोड़े के मुंह पर न तो लगाम थी और न ही रकाब था। लगाम जो घोड़ा होता है, उसके मुंह में एक चमड़े से बंधा हुआ रस्सी होता है, जिसको लोग पीछे से खींचते हैं और घोड़े को नियंत्रित करते हैं। तो उनके घोड़े पे न तो लगाम थी और न ही रकाब। रकाब क्या होता है? घोड़े पर चढ़ने के लिए दोनों तरफ लोहे का पावदान होता है, जिसपे लोग पैर रखकर घोड़े पे चढ़ते हैं। तो इनके घोड़े के मुंह पे लगाम भी नहीं था और घोड़े पर चढ़ने के लिए रकाब भी नहीं था। ये घोड़े पर सवार हो गए, बैठ गए और घोड़े को दौड़ाने के लिए उन्होंने एड़ लगा दी, अपने पैर से घोड़े को मारा। हालांकि इनके पैर छिल गए, इनको चोट लग गई, लेकिन इन्होंने घोड़े को
पूरा चक्कर लगवा कर, पूरा एक जो दौड़ हो रहा था पूरा दौड़ को पूरा करवा कर ही माने। और इसी नाते सभी लोग जगदीश चंद्र बसु की प्रशंसा किए। जगदीश चंद्र बसु के जीवन पर एक और दिलचस्प व्यक्ति का प्रभाव पड़ा और वह व्यक्ति था उनका नौकर। बच्चों, पहले उनका जो नौकर था वह एक डाकू था। उनके पिता ने, जब वे न्यायाधीश थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उसे जेल भेजा था। और जब वह जेल से रिहा हुआ, जेल से छूटा, अपनी सजा पूरी करने के बाद जब उसे जेल से छोड़ा गया तो उसको इन्होंने अपने घर पे नौकर रख लिया। बाद में उसका जीवन सुधर गया। वही नौकर जगदीश चंद्र बसु को स्कूल ले जाया करता था और स्कूल से घर ले आता था। रास्ते में वह अपने डाकू जीवन की साहसिक कहानियां, रोमांचक कहानियां जगदीश चंद्र बसु को सुनाया करता था। इससे बसु भी साहसी बने। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र बसु घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। यहाँ उनके कोई मित्र नहीं थे, अतः वह अपना मन बहलाने के लिए, कोलकाता में जगदीश चंद्र बसु का कोई मित्र नहीं था क्योंकि वह एक गांव से वहां पढ़ने गए थे। तो वो विद्यालय में जो पार्क था पीछे, वहां पे मेढक, मछलियों से, गिलहरियों, विषहीन सांपों से अपना मन बहलाया करते थे। वो जागते थे और वहीं बैठ करके उनको देखा करते थे, उनकी गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटीज को देखा करते थे। पौधे को उखाड़कर उनकी जड़ों को देखते थे, पौधे की जड़ों को देखते थे और बहुत सारे फल फूल उगाते थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन गए, लेकिन वहां उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। वो बार बार बीमार पड़ जाते थे। इसी वजह से डॉक्टर बनने का विचार उन्होंने छोड़ दिया और वे 1884 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीएससी किए। सन 1885 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु पुनः स्वदेश लौट आए। स्वदेश मीन्स अपने देश, यानी भारत वापस लौट आए और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। वे अपने शिक्षण कार्य के बाद जो समय मिलता उस पर अनुसंधान करते थे, उस पर खोज करते थे। जगदीश चंद्र बसु को बचपन से ही पेड़ पौधों में रुचि थी, दिलचस्पी थी। अपनी खोजों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों में भी जीवन होता है, वे भी संवेदनशील होते हैं, बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया यानी अगर बाहर से कोई को प्रभावित करता है तो वो भी प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चों, आपने छुई मुई मिमोसा जिसे कहा जाता है का पौधा सभी ने देखा होगा लगभग। आप जब उस पे हाथ रखते हैं तो हाथ रखते ही उसकी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी नीचे की तरफ झुक जाती हैं और थोड़ी देर के बाद फिर खुल जाती है, यानी वो सीधी हो जाती हैं। लेकिन ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया, ऐसी जो प्रतिक्रिया होती है वो सभी पौधों में देखने को नहीं मिलती है। हम सामान्य आंखों से
ये प्रतिक्रिया सभी पौधों में नहीं देख सकते हैं, लेकिन सभी पौधे प्रतिक्रियाएं करते हैं, बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाएं करते हैं, लेकिन हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखते हैं। यानी हम अपने सामान्य तौर पे जैसे हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, उसकी पत्तियां नीचे झुक जाती हैं, तो ये हमें अपनी आंखों से साफ दिखाई देता है, लेकिन अन्य पौधों में हम इसको नहीं देख पाते हैं अपनी आंखों से। प्राध्यापक बसु ने पौधों की सजीवता देखने मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील यंत्र बनाया था, जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। इसकी मदद से यह जाना जा सकता है कि पौधे प्रति सेकंड कितना बढ़ता है, यानी एक पौधे में 1 सेकंड में कितनी वृद्धि होती है, इसको हम क्रेस्कोग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो इसका झटका पौधे के हर हिस्से पर अनुभव किया जा सकता है क्रेस्कोग्राफ की सहायता से। अगर हम किसी पौधे के किसी हिस्से पे, किसी भी भाग पर अगर चोट पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका प्रभाव पौधे के हर हिस्से पर पड़ता है। इसको हम क्रेस्कोग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। बसु की इन खोजों के प्रकाश में आते ही, जैसे ही बसु ने ये खोज किया और लोगों के सामने आया, पूरी दुनिया आश्चर्य से चकित हो गई, क्योंकि इसके पहले लोग पौधों में जीवन नहीं मानते थे। उनको लोग ये मानते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, सजीव नहीं होते हैं। लेकिन जब बसु ने यह खोज किया, क्रेस्कोग्राफ की खोज की, तो उसके बाद पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो गए। पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने, यानी जो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु का भव्य स्वागत किया, यानी बहुत बड़े रूप में उनका स्वागत किया। उन्होंने कई बार यूरोप की यात्रा की। जगदीश चंद्र बसु ने कई बार यूरोप की यात्रा की, उनको यूरोप बुलाया गया। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाया। अंग्रेजी सरकार ने जगदीश चंद्र बसु को सर की उपाधि दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके अनुसंधानों पर मुग्ध होना मीन्स मोहित होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं, उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों के विषय में तो खोज किया ही, साथ ही साथ इन्होंने अन्य कई महत्वपूर्ण खोज भी किए। सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने ही बेतार के तार पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके इसी अनुसंधान पे आज जो हमारा रेडियो है, वायरलेस है, इंटरनेट है, काम करता है। इनके प्रयोगों से सारी दुनिया में चर्चा होने लगी। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि देशों की इन्होंने यात्राएं की। अपने प्रयोगों का इन्होंने सफल प्रदर्शन भी किया था। बाद में जब इनकी रुचि पेड़ पौधों में बचपन से ही थी, तो इन्होंने भौतिक विज्ञान को छोड़ करके वनस्पति जगत में खोज करना शुरू कर दिया। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने बेतार के तार पर अनुसंधान करके नाम कमाया। चूंकि जगदीश चंद्र बसु व्यावसायिक रूप से अपना अनुसंधान नहीं करते थे, वे जो भी अनुसंधान करते उसको पूरी दुनिया के सामने ला देते थे, ताकि उस पर आगे प्रयोग होता रहे। इसीलिए इनके प्रयोग को, जब इन्होंने बेतार के तार पर महत्वपूर्ण कार्य तो किया, लेकिन बाद में जो
इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी थे, उन्होंने आगे इस पे प्रयोग किया और इस अनुसंधान पर अपना नाम कमाया। प्राध्यापक बसु पौधों की सजीव दुनिया में ही खोए रहने लगे और विज्ञान जगत के समक्ष में सामने वनस्पतियों का सजीव संसार लाकर उपस्थित कर दिया। जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसके पहले लोग वनस्पतियों में जीवन, पेड़ पौधों में जीवन की संभावना नहीं मानते थे, पेड़ पौधों को निर्जीव मानते थे। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने पौधों, वनस्पतियों में पेड़ पौधों का जो सजीव संसार था उसको दुनिया के सामने लाकर उपस्थित कर दिया। कोलकाता में इनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर इनकी विद्वत परंपरा में अभी श्रीवृद्धि कर रहा है। यानी आज भी बसु विज्ञान मंदिर में पेड़ पौधों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस संस्था के उद्घाटन के अवसर पर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था, यह एक प्रयोगशाला नहीं है, यह एक अनुसंधान केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक मंदिर है। और जिस तरह से कोई मंदिर में बिना किसी स्वार्थ के पूजा करता रहता है, मंदिर की देखभाल करता है, उसी तरह जगदीश चंद्र बसु ने भी अपने मंदिर, अपने अनुसंधान जो उन्होंने संस्था बनाया, उसमें एक पुजारी की तरह जीवन भर काम करते रहे। आचार्य बसु की विज्ञान के प्रति समर्पण की भावना इतनी ऊंची थी, यानी यह जो इनका समर्पण था, पूरा जीवन उन्होंने विज्ञान जगत को ही दे दिया, समर्पित कर दिया। इस प्रकार विज्ञान की सेवा करते हुए 23 नवंबर 1937 ईस्वी को जगदीश चंद्र बसु स्वर्ग को सिधार गए, इस दुनिया से विदा हो गए। इनकी मृत्यु गिरिडीह में हुई थी, जो वर्तमान समय में झारखंड में है। तो बच्चों, यह जो पाठ है जगदीश चंद्र बसु की जीवनी, इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, दुख दर्द का अनुभव करते हैं और अनावश्यक हमें पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप सभी लोग इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ को याद करेंगे और इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।